बाय YGS। तो आज हम अपने लेक्चर में फोकस करने वाले हैं बॉयल्स लॉ को। बॉयल्स लॉ बेसिकली 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने प्रपोज किया था गैस से रिलेटेड। आपको पता है किसी भी गैस को डिस्क्राइब करने के लिए हमें चार चीजों की जरूरत पड़ती है: गैस का वॉल्यूम, गैस का प्रेशर, गैस का मास और गैस का टेम्परेचर। तो रॉबर्ट बॉयल ने बेसिकली हमारे पास क्या किया था, ये रिलेशनशिप है बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, कि किसी भी तरीके से किसी गैस में मौजूद वॉल्यूम और प्रेशर क्या रिलेशन रखते हैं, ये हमारे पास जो है वो डिस्क्राइब किया था बॉयल्स लॉ में। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, यानी कि कोई भी गैस जिसका फिक्स मास यानी कि मास हमारे पास कांस्टेंट हो, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। अब यहाँ पर जो बेसिकली हमारे पास टर्म यूज हुई है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो किस चीज को बता रही है कि अगर आप इसमें से किसी एक भी पैरामीटर को इंक्रीज करते हैं तो दूसरा डिक्रीज होगा। यानी कि हमारे पास अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। हमारे पास यहाँ पर क्या चीज है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि आपने टेम्परेचर चेंज नहीं करना और आपने मास भी फिक्स रखना है। चलिए हम अब इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ लेते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल की साइन होती है। अच्छा, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की भी साइन होती है, इनवर्सली की भी। पता कैसे चलता है कि अगर तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो हम डायरेक्टली P लगा देते, लेकिन चूंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमने इसको 1/P से शो किया है। तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। क्योंकि हमारे पास ये साइन ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, इसको हटाते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं और इसकी बजाय कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, और यहाँ पर K जो है वो बेसिकली एज अ कांस्टेंट यूज हुआ है। अब कांस्टेंट यूज करने के बाद आपको पता है जब आप प्रेशर को इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू K, यानी कि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस at constant temperature is equal to the K which is a constant. Okay, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगर इनिशियल स्टेट है, तो एक्सपेरिमेंट है और उसकी इनिशियल स्टेट है जिसका P1 जो है, जो उसका इनिशियल प्रेशर है और इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक है, K उसका कांस्टेंट है। तो क्या होता है कि फाइनल स्टेट पे हमारे पास P2 V2 इज इक्वल टू K, यानी कि हमारे पास प्रेशर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, वो किसके बराबर होगा, वो K के बराबर होगा। क्योंकि बोथ इक्वेशन में हमारे पास सेम K है, यानी K की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। एक एग्जाम्पल शो करते हैं। जैसे फर्स्ट तौर पे हमारे पास एक गैस है जिसका वॉल्यूम है, जिसका प्रेशर है 0.5 और जिसका वॉल्यूम है हमारे पास 2। तो आपको पता है 2 को जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1। अब क्या किया हमने, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, यानी प्रेशर हम कर देते हैं डबल, और ये प्रेशर हो गया हमारे पास 1, और जैसे ही प्रेशर डबल होगा हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हाफ, और 2 का हाफ होगा 1। तो बेसिकली यहाँ पर भी जो K आया वो 1 आया और यहाँ पर भी K जो आया वो 1 आया, यानी K हमारे पास दोनों सिचुएशन में कांस्टेंट ही होता है, ये नहीं चेंज होता। तो जो इसका भी मैग्नीट्यूड निकलेगा वो K के बराबर होगा और K जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। यानी कि गैस की दो हालतें, एक एक्सपेरिमेंट से पहले की, एक एक्सपेरिमेंट के बाद की, दोनों का जो बेसिकली हमारे पास K होगा वो हमारे पास कांस्टेंट होगा। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर तो ये लेक्चर आपको समझ में आया तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।